हम लोग यूपीएसआई के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा सामान्य हिंदी का 8 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 14, 12, 17 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए हम सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चंस को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प नंबर 1 है घ, दूसरा है घोंसला, घोंसला, घूमने और घोंसले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का 4th विकल्प सही लग रहा है। घोंसला का बहुवचन क्या होता है, घोंसले होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का 4th विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। तो दिया है 1 खाली स्थान है, मोतियों से, फिर खाली स्थान है। तो यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं, पहला विकल्प भर के, 1 बूंद मोतियों से जड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का ये विकल्प हम लोग का बैठ नहीं रहा है। पहला हम लोग का इसमें बैठ नहीं रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे। दूसरा हम लोग चेक करते हैं, 1 थाल मोतियों से जड़ा, ये हम लोग को सही लग रहा है। तीसरा हम लोग देखते हैं, 1 जाल मोतियों से जड़ा, ये हम लोग का होगा नहीं क्योंकि जाल थोड़ी जड़ता है मोतियों से। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 1 घड़ा मोतियों से खड़ा, ये भी नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा 4th। इनको कितनी नाव कितनी बार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का 4था विकल्प सही हो जाएगा। ये रचना पता है, ये रचना अज्ञेय जी की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, कितनी नाव कितनी बार को, ये रचना अज्ञेय जी की है। इनको 1979 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं अब, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का विकल्प दिया है, इसमें जो हम लोग का वाक्य सही है उसको हम लोग को पहचानना है। तो विकल्प ए दिया है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, ये हम लोग का गलत होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग का क्वेश्चन नंबर का हम लोग का दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा हम लोग देखते हैं, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, भी गलत है। चौथा, हमें परस्पर में प्रेम, भी गलत है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा भगवती, भाग्यवती, भागानी, भाग्यवान। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का स्त्रीलिंग भगवान का होता है भगवती। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दार्शनिक होगा। इसमें कौन सा होगा, प्लेटो क्या थे, दार्शनिक थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दार्शनिक वाला जो विकल्प है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का देखना है कौन सा शब्द सही लिखा है। इसमें मंत्रा त्रुटि होगी, उसी को हम लोग को सही जो इसमें लिखा है उसी को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प क्या आ जाएगा, पुनर्जागरण, 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 पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का 4th विकल्प क्या है, ये हम लोग का सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, इस ग्रंथ को इतिहास की खाली स्थान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा
इसमें हम लोग भर भर के देखेंगे कौन सा इसमें सही बैठता है। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि हम लोग का सही बैठेगा इसमें, क्योंकि बाकी तुलना है, पत्रे हैं और हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का उसको हम विशेष से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि विशेषण होगा, लेकिन विशेषण नहीं होगा, क्योंकि विशेष से होगा। विशेषण की परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, अर्थालंकार। कौन सा हो जाएगा, अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, रचना। रचना का क्या होता है, रचनाएं होता है बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल कर कही जाए वह कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फर्स्ट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी की बात किसी की और के सहारा लेकर बोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति कबीरदास की नहीं है। तो कबीरदास की इसमें से साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसावली, ये तीनों क्या हैं, कबीरदास की है। सुंदर विलास जो है ये हमारी कबीरदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का चौथा ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सुंदर विलास जो है ये सुंदर विलास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का चौथा विकल्प क्या होगा, इसमें से सही होगा, यही हमारे सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, राजी सेठ की। किसकी है, राजी सेठ की है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा, अनुभवी होता है। पुराने चावल मतलब क्या होगा, अनुभवी। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, अचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, हरिवंश राय जी का। किसका, हरिवंश राय जी का। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं अब, दिए गए विकल्पों में से आरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आरण्य मीन्स क्या होता है, जंगल होता है हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, कानन। कानन भी क्या होता है, जंगल का पर्यायवाचिक शब्द है या समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, क्रिया विशेषण है। क्या है वो, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का परिवाचिक शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, गोष्ठी का परिवाचिक शब्द कौन सा है। गोष्ठी मतलब क्या होता है, सभा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है। स्तुति का विलोम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का विलोम कौन सा सही हो जाएगा, स्तुति का निंदा। स्तुति मतलब क्या होता है, मतलब किसी का, स्तुति मतलब होता है, और स्तुति का विलोम निंदा होता है। स्तुति मतलब आप कह सकते हैं किसी का साहसी, मतलब नहीं, साहसी नहीं होगा यहाँ पे। स्तुति मतलब होता है किसी का सम्मान करना, या किसी का, हाँ, किसी का सम्मान करना, स्तुति मतलब होता है। और निंदा मतलब किसी का अपमान करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, केसरी। केहरी का क्या हो जाएगा, 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 22 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा
फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हम लोग का, भारता का भारती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही चयन करें, प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण करें। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित खालिस्तान हुई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का इसमें क्या भरा जाएगा, समाचार उत्तेजना होगा नहीं, खुशी प्रेम बैठ नहीं रहा है, भाषा रचना। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग फोर्थ विकल्प हमको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, वस्तु में। वस्तु का बहुवचन क्या होता है, वस्तुएं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, संजीव जी हैं। कौन है, संजीव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग तीसरा ही सही होगा। क्या पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, किस कवियों को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, सुमित्रानंद पद्म जी को। किसको, सुमित्रानंद पद्म जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक हम लोग का क्या है, ये पैसे के क्वेश्चन है जो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं 32, थोथा खालिस्तान बजे खालिस्तान लोकोक्ति को उचित विकल्प में पूर्ण कीजिए। तो थोथा चना बाजे घना। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहावत सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, छेकानुप्रास। क्या होता है वहाँ पे, छेकानुप्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होगा। तो उत्थान क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, वैदिक संस्कृति। क्या है वो, वैदिक संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, अब गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, ऐठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना, डिग हाँकना। ऐठ कर चलना हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए खालिस्तान, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खालिस्तान होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, फोर्थ, किंतु समाप्त। वहाँ पे पहले में किंतु रहेगा, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, गुड़ न दे गुड़ की खालिस्तान, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प को पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। कल, तो इसमें क्या हो जाएगा, भविष्य। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही होगा, सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा।